नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय लेती रही, राम मंदिर के भव्य शिलान्यास का, भव्य उद्घाटन का, दिव्य दर्शन का। अब वो राम मंदिर बीजेपी की गले की हड्डी बन गया। चंदा चुरा लिया और तो और चांदी की टोंटियां चुरा ली। वो टोंटियां जिस टोंटी के जरिए अखिलेश यादव की चरित्र का हनन किया गया। अब खबर के लिए हर चैनल का वहां संवाददाता जा रहा है। जो हम लोग खबरें दिखा रहे हैं वो खूब चल रही हैं और टीवी चैनल्स पिट रहे हैं। तो संवाददाता भेजे गए। अब संवाददाता भेजे गए तो फिर लखनऊ से फोन गनन आने लगे। कहां रुके हो, कितनी सदस्य हैं आपके टीम में, क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो। उधर अधिकारियों ने अयोध्या रुकने पर मीडिया को बैन लगा दिया। तो क्या रिपोर्टिंग और खबरों से बीजेपी की हालत पतली होती चली जा रही है? टीवी कब तक छुपा लेगी? मैं बड़े सम्मान से बात कह रहा था कि जिस दिन ये आग जलेगी तो फिर धुआं त्रिपाल से नहीं रुकेगा, धुआं तो निकल जाएगा और धुआं निकलना शुरू हो चुका है। अब ये धुआं अगर गांव तक चला गया तो भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तीनों का मुखौटा नोच लिया जाएगा। जैसे कल आपने सुना था एक चोर मोदी का मुखौटा लगा के चोरी करने पहुंच गया। तो ये जो मुखौटा नुच रहा है, इससे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। अब यूपी में इतनी बीजेपी की हालत खराब हो रही है, कैसे बचेगी साख? क्या बीजेपी फिर एक बार 180 पर सिमटेगी या और नीचे आएगी? आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई है कि चंपत राय बंसल जी 3 दिन से दिल्ली में, और कुछ खास लोगों ने चंपत राय को विलन बनाने की कोशिश की चैनलों पर। अब 3 दिन दिल्ली में है तो चंपत राय को बेकसूर बताने लगा है चैनल। कुछ चैनल की तमाम एंकर, एक एंकर के बारे में तो चर्चा है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाली। अब उनकी भाषा ही बदल गई और जो साधु संत चंपत राय बंसल की आलोचना कर रहे थे उनकी भी भाषा बदल गई। तो ये एक तो चंपत पे निशाना अब नहीं साध रहे हैं, दूसरा इनकी पोल खुल रही है। पहले तो लिखवा दिया कि टिन्नू यादव ही सबसे बड़ा आरोपी था। अच्छा, चंपत राय बंसल ने से संडे या शनिवार या रविवार के दिन पूछताछ हुई, उसके बाद वो दिल्ली में है। आज मंगलवार का दिन है, तीसरे दिन दिल्ली में है। पूछताछ हुई कि नहीं हुई किसी को पता नहीं, लेकिन मीडिया अपने सूत्रों के जरिए चला रही है खबर। सूत्रों के जरिए चला रही है कि कहीं लखनऊ में बैठे किसी भवन से स्क्रिप्ट आ जा रही, उसी हिसाब से खबर चल रही है। तो सारा एजेंडा हो रहा है फ्लॉप। टिन्नू यादव को सूत्रधार बताया गया, किंगपिन बताया गया। उसके बारे में शिव कुमार जी जब मैंने पता किया तो एक हमारे विश्वसनीय, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मीडिया के एक सहयोगी हैं, उन्होंने दावा किया कि टिन्नू यादव की हाईवे पे जमीन थी, उसने अपनी जमीन बेची, जमीन बेच के उसने हॉस्टल बनवाया। और जब टिन्नू यादव के घर पे पुलिस ने छापा मारा था तो गोदी मीडिया के चैनलों ने जिसके जिसके मुंह पे माइक लगाया, सबने बोला कि ये बड़ा शरीफ आदमी था भाई साहब। और सब लोग, पूरा अयोध्या बोल रहा है कि चंपत राय बंसल पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, अनिल कुमार मिश्रा पे कोई नहीं कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई गोपाल राव पर क्यों नहीं हो रही है। अब तो लोग तो मीडिया में दावा कर रहे हैं, एक हमारे साथी है, उन्होंने कहीं इंटरव्यू किया, उसे पता चल रहा है कि कर्नाटक तक में जमीन खरीदी गई यहाँ के पैसे से। 20-21 हजार पाने वाला आदमी फ्लाइट से
हमेशा बेंगलोर जाया करता था। तो ये सारे सवाल हैं। अब आप सोचिए, मीडिया में चल रहा है किसके यहाँ से कितना कैश बरामद हुआ है। जरा आप अगर संभव तो लिस्ट जरा खोल दीजिए शिव कुमार जी, मुझे तो जबानी याद है। किसी के यहाँ 20 लाख, किसी के यहाँ 15 लाख, अनुकूल मिश्रा के यहाँ 12 लाख, लवकिश मिश्रा के यहाँ 18 लाख, शुक्ला जी के यहाँ 20 लाख, किस तरह की फिगर है। और जानते हैं, मनीष यादव के घर से 2 लाख मिला और टिल्लू यादव के घर से 1 लाख मिला कैश में। देखिए, अगर ये जो मीडिया वाले दावा कर रहे हैं, पोल खुल गई। इन लोगों ने कोशिश किया था, सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर आए कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के रिश्तेदार, उसने पहले चोरी करवा दी। चोरी करवाने के बाद अखिलेश यादव को बता दिया कि तुम इसका भेद खोल दो, बदनाम कर दो। दूसरी तरफ कल चंपत राय ने दावा किया, लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे कि 27 तारीख को ही वो चले गए थे पुलिस के पास, फिर पता नहीं किसका फोन आया, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। अब आज तो पूर्व DGP विक्रम सिंह ने सवाल पूछ दिया कि भैया ये जो कैश बरामद हुआ था ये कहां था। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अविनाश शुक्ला के यहाँ 20 लाख रुपया बरामद हुआ है। डॉलर भी बरामद हुए 1121। हाँ, वो अरे भाई एक, हाँ, और अनुकूल मिश्रा के यहाँ $1121 सर 1 लाख के होते हैं, 1 हाँ, लाख से ऊपर के हैं। अनुकूल मिश्रा के यहाँ 16 लाख बरामद हुआ है। पांडे जी के यहाँ 18 लाख बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्रा के यहाँ 14 लाख, मनीष यादव के यहाँ 2 लाख, और टिन्नू यादव का नाम ही काट दिया गया, उनके 1 लाख मिला है। और बताया जा रहा था एक्चुअली दिख रहा है जी, और उससे होश उड़ गए। अब बीजेपी को समझ में आया कि जितने दिन अयोध्या के हम कवरेज करवाएंगे, एक तो दिल्ली और लखनऊ का जंग चंपत राय के दिल्ली जाते ही भाषा बदल गई है। कोई कह रहा है चंपत राय जी एकांतवास में चले गए हैं, कोई कह रहा है चंपत राय जी 3 दिन से दिल्ली में है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब। एक आदमी ने तो व्यंग किया कि कभी चंपत राय के साथ हवाई यात्रा मत कीजिएगा, कहीं हवाई जहाज लेके चंपत ना हो जाए। नहीं सर, अभी आप नहीं पहुंचे, पता लगे कोई प्लेन क्रैश रैश हो जाए। चंपत अंपत नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, विकास दुबे टाइप का। हाँ, आपने तो बड़ी बात कह दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की तरह, अजीत पवार की तरह आज तक नहीं कुछ खुल रहा है। ये तो आपने बड़ी बात याद दिला दी भाई। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हो वो भी पत्रकार ही हैं, तो हमने इसीलिए आपको याद दिलाया। नहीं सर, अब उनका भी ट्वीट लगा दिया जाए। अब उनका ट्वीट मत लगवाओ, वैसे ही बात हमने बता दी सारी, जो कुछ होना है खोजना कल आदेश, मुझे लगा कि आदेश रावल ने कल सही बात कही थी कि दिल्ली खुश है कि यूपी खुश है कि मोदी बदनाम हो रहे हैं, दिल्ली खुश है कि योगी बदनाम हो रहे हैं, और इन दोनों की लड़ाई में भाजपा साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा उत्तर प्रदेश में साफ हो रही है। दूसरा, एक पत्रकार वार्ता में आज थी, मैं तो गया नहीं, आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं सुबह देर से उठा था, तो अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज उनके जन्मदिन की। तो उसमें उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि वो बार बार पूछवाया जा रहा है कि आपको कहां से पता चला कि अयोध्या में चढ़ावे में चोरी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने घुमा के बोला कि देखिए, मैंने अयोध्या में महादेव जी का मंदिर बनाने का सोचा था कि हम केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाएंगे। पता चला कि ये उसी अक्षांश पे जिस पर केदारनाथ का मंदिर है, जिस जमीन का हमने चयन किया था। तो ये भी प्रभु की लीला थी। उसी तरह से प्रभु की लीला थी कि प्रभु ने हम तक सूचना पहुंचाई, हमने उस सूचना पे 2 दिन विचार किया, क्योंकि अगर मैं गलत जानकारी दे देता तो ये लोग
कहते कि देखिए, और फिर उन्होंने चौंका दिया कि आप जैसे ही किसी मीडिया के साथी ने हमको ये जानकारी उपलब्ध कराई। शिव कुमार जी, मेरी बात हुई वहां पे तो कई लोग अनऑफिशियली बता रहे हैं कि वहां बहुत से लोगों को पता था कि ये खेल चल रहा है, ये खेल चल रहा है। और पूरा मॉडस ऑपरेंडी भी मतलब ये जितने सब में हमने उतनी लगा दिया राजू परुलेकर जी का पोस्ट। अच्छा, राजू पार्लेकर जी हैं, तो अगर मैं सही हूं तो महाराष्ट्र के हैं जी। उन्होंने कहा है चंपत राय के साथ हवाई जहाज में सफर ना करें, बाकी तो आप खुद जानकार हैं। मैं दूसरी लाइन जब आपने बोली है तब समझ में आया है। अब आदमी को थोड़ी पता होता कि किस प्लेट से जा रहा है वो, उसको सारे यात्रियों की लिस्ट तो मिलती नहीं है। और जब आप अंदर पहुंच जाते हैं, टिकट लेके सीट पे बैठते हैं, वहां से तो आप निकल के भाग भी नहीं सकते हैं। नहीं, एक साथी ने बड़ा उस पर कमेंट बढ़िया किया है कि सर क्या मॉर्निंग लिखा वॉक तो चलेगा, है? मॉर्निंग अरे वॉक करेंगे तो चलेगा। अच्छा, वो हिरेन पंड्या की याद दिला रहा है। हाँ, एक दर्शक लिख रहा है पता नहीं खतरा तो चंपत राय को, कुछ भी हो सकता, भगवान करे उनके साथ यात्रा करने वालों की रक्षा करें। यात्रियों से निवेदन है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की लिस्ट जरूर चेक करके हवाई यात्रा करें। तो ये लिस्ट, हवाई यात्रा की लिस्ट तो उनके पास रहती है ना, सिक्योरिटी स्टाफ के पास रहती है, इनके पास तो रहती नहीं है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि एक बार देख लो भैया लिस्ट बैठने से पहले, और अगर वहां भी बैठे मिल जाए तो उतर आओ, खुद की सुरक्षा तो जरूरी है। बाप रे। आलोक सर, होगा क्या इस अयोध्या की खबरें रोककर, ये व्यवधान उत्पन्न करके कुछ लाभ मिलेगा क्या? कुछ लाभ मिलेगा बीजेपी को? अब देखिए, ऐसा है कि कहते ना कि भगवान के यहाँ, मैं कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। पूरी भाजपा सेल्फ डिनायल के मोड में चल रही है। अरे मान लो कि तुम लोगों से गलती हुई है यार, कि तुम्हारी गलती है। उत्तर प्रदेश सरकार के दो लोग उस ट्रस्ट में सदस्य थे, और केंद्र सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, तो 3 आईएएस। भाई, जो अयोध्या का डीएम होगा वो स्पेशल सेक्रेटरी होगा। स्पेशल सेक्रेटरी डायरेक्ट आईएएस भी बनता है तो उसको 7-8 साल लग जाते हैं। और कई बार अयोध्या जैसे जिले में सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी को भेजा जाता है, यानी जिसके पास 10 से 11 साल का नौकरी का अनुभव। और योगी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद हैं सदस्य, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी। सोचिए, बाप रे बाप, सेक्रेटरी के जस्ट नीचे, मतलब उसका कम से कम 28-30 साल का सेवा होगी तब जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने बनता आदमी। अपने ज्ञानेश कुमार जी जो अभी फिलहाल चुनाव आयुक्त हैं, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और ट्रस्ट के मेंबर भी थे। और आप ये सोचिए कि जब जमीन घोटाले वाली खबर आई थी तभी सरकार को अलर्ट रहना चाहिए थे, तब आप सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और टिल्लू यादव को लिए अब तो जनता लगी चिल्लाने। हुआ क्या, एक टिन्नू तिवारी थे, उन्होंने एक महिला से 2 करोड़ में जमीन खरीदी और आधे घंटे बाद उसी जमीन को ट्रस्ट को 11 करोड़ में बेच दिया। तो इस तरह के घालमेल भी हुए हैं। जब इस तरह के आरोप साफ साफ लगे थे तो भी सरकार ने जांच नहीं कराई थी। अयोध्या में अब गांव गांव जो है स्थिति बहुत खराब हो गई भाजपा की। अब क्या है, अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में क्या है कि हमेशा लगातार ये लोग फीडबैक लेते जा रहे हैं। पहले तो ये लोग सोचे थे कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, क्योंकि किसानों को खाद देने के लिए न खाद है, न डीएपी, न यूरिया है, न डीएपी है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि नवंबर में चुनाव कराएंगे तो हम तो हत्थे छोड़ जाएंगे,
हो सकता है हम 100 सीट को भी तरस जाए। एक बात शिव कुमार जी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कहीं नरेंद्र योगी जी से इस्तीफा न ले ले, इस मामले में स्पष्ट बोल रहा हूं। और साज है। ये मुद्दा योगी जी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता है। और ये बात सारा भी महादेव मुझसे कहवा रहे हैं, हो सकता है महादेव की इच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, गंभीर आपकी बात है और इस पर अभी सोचे। और सर एक और बात है जो आपको बताएं, हम्म 1989 में हम्म एलओपी बने राजीव गांधी। हम्म हम्म 91 में जब दोबारा चुनाव हुए तो पीवी नरसिंह राव ने सरकार बनाई, याद होगा हम्म आपको। हम्म और कांग्रेस का बुरा दौर जब शुरू हुआ हम्म तब 99 में सोनिया गांधी विपक्ष की नेता बनी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनी। हम्म 2004 में फिर सरकार आई हम्म और 2024 में एलओपी बने राहुल गांधी। हम्म ये हमने दो पुराने गणित बताए, ये तीसरा है। हम्म 2014 और 19 में एलओपी का दर्जा मिला नहीं था किसी को भी। हम्म हम्म और जब दर्जा नहीं मिला था तो कांग्रेस ने हम्म कोलकाता से, बंगाल से सांसद हम्म अधीर रंजन चौधरी को रखा, हम्म कांग्रेस का लीडर। राहुल गांधी नहीं थे उस समय लीडर, हम्म नेता सदन, याद होगा शायद आपको। हम्म और गांधी परिवार का ये बताया जा रहा है तीसरा मर्तबा, क्या राहुल गांधी फिर माताजी और पिताजी की बात को सच साबित करते दिखेंगे? क्या ऐसे समीकरण बन रहे हैं? हम्म आलोक नहीं सर। देखिए, नहीं बिल्कुल समीकरण पूरे साफ बनते दिख रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है। देखिए जनता ने तो 2024 में ही हटाने का मन बना लिया था। थोड़ा नीतीश जी अगर छोड़ के इंडिया गठबंधन जनवरी में ना गए होते 2024 में, तो आज केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती। वो तो इंडिया गठबंधन का आपस का कोई विवाद था, वो उन लोग उनको संयोजक बनाना नहीं चाहते थे। और ये बात अब खुल के जेडीयू के ललन सिंह कहते हैं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया और उसी बात से नाराज होकर नीतीश कुमार जी जनवरी में, आप याद करिए, जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस से हटकर बीजेपी के साथ आ गए थे। अगर आलोक सर क्या इस पूरे घटनाक्रम पर यह दिख रहा है कि दिल्ली और लखनऊ सीधा आमने सामने भिड़ रहा है, दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से? इसमें किसी को कोई सुबह नहीं होना चाहिए, शक सुबह नहीं होना चाहिए। देखिए चंपत राय के दिल्ली पहुंचते ही तमाम दिल्ली के चैनलों की भाषा बदल गई। अब आज तक जैसा चैनल खुल के योगी सरकार की आलोचना कर रहा है, आज तक ने तो आज ऐसा है सो सॉरी में ऐसा बना दिया कि महाराज जी तुम सपा के कितने 37 में से कितने सांसद तोड़ के लाओगे, मगर अगर महाराज जी सपा के सांसद नहीं तोड़ पाए तो महाराज जी की कुर्सी जानी तय है। तो ये कहानी है। वैसे चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और फिर देखते हैं आज दिन में क्या होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।